Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो नमस्कार जय हिंद और स्वागत करता हूं आप सभी का महेशन आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल उसका आगाज आएगा। मेरे जीवन का एक एक क्षण वतन के लिए इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, मेरे मरने के बाद यह वादा है तुमसे कि वतन पर मरने वाले जाबाजों का सैलाब आएगा। दोस्तों, ये शहीद आजम भगत सिंह के द्वारा कही गई कुछ पंक्तियां हैं जिनकी कि आप सभी को आज जरूरत है। आज भारत के लिए खड़े होने की जरूरत है। और दोस्तों, आज ये पंक्तियां जो सरदार भगत सिंह जी के द्वारा लिखी गई हैं, ये आज सटीक बैठती हैं अजीत डोभाल साहब पर। 80 वर्ष की उम्र। एक देखिए, भारत को इसलिए महान कहते हैं कि एक व्यक्ति 23 साल की उम्र में वतन के लिए फांसी चढ़ जाता है और एक व्यक्ति 80 साल की उम्र में देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनकर देश के लिए हर संभव खड़ा हुआ है। आपने देखा होगा, एक जबरदस्त आर्टिकल आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। और दोस्तों, यह आर्टिकल है भारत ने पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में बांटने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। एक टुकड़ा है बलूचिस्तान का। आपने देखा होगा अभी अभी एक न्यूज, क्वेटा में एक आत्मघाती बम विस्फोट हुआ है दोस्तों, सुसाइड बॉम्बर के द्वारा। आप देखिए इस मानसिकता को कि बॉम्ब लगाकर मिलिट्री हेडक्वार्टर के पास बम धमाका हो गया। दोस्तों, आपको पता है पीओके भारत लेकर ही रहेगा। पीओके में प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं और वहां पर भी मास्टर प्लान वर्क कर रहा है। और बचेगा तीसरा तुर्किस्तान। एक बलूचिस्तान निकल गया, इधर जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर, अखंड कश्मीर बन गया पीओके निकल के, तुर्किस्तान बच गया बीच में। ऐसे करके 3 टुकड़े होने जा रहे। कैसे, यह मैं आपको ब्यौरेवार बताने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा जरूरी बात है दोस्तों। पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने वाले हैं। कैसे, देखिए डिप्लोमेसी की पावर। देखिए दोस्तों, ये इसको क्या कहते हैं, मास्टर स्ट्रोक। यहां देखिए, क्वेटा एक शहर है पाकिस्तान का, ये रहा। क्वेटा में बम विस्फोट हुआ है। सुसाइड ब्लास्ट नियर पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर्स इन पाकिस्तान क्वेटा किल्स एटलीस्ट 10 पीपल। 10 नहीं है ये लगभग 20 प्लस हैं। अभी आगे न्यूज आएगी, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये पाकिस्तान पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर के पास ये कोई आदमी बम बांध के आया और वहां फट गया। कहां जाना था उसको, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना एक चीज, यहां देखिए दोस्तों, ये लिस्ट है, ये ऑफिशियल लिस्ट है किसकी, जो लोग मरे गए हैं। क्या कह रहा है, ऑफिशियल लिस्ट फ्रॉम ट्रॉमा सेंटर कंफर्म्स 25 कैजुअलिटीज। हो गया, 25 लोग मारे गए हैं इस बम ब्लास्ट में। फ्रॉम बम ब्लास्ट एट पिशिन स्टॉप क्वेटा बलूचिस्तान टू ब्रॉट टू डेड। ठीक है, बलूचिस्तान के पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर के पास पिशिन में एक बम ब्लास्ट हुआ है, पिशिन स्टॉप के पास, और उसमें 25 लोगों की मौत हो गई और 85 से ज्यादा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। देखिए, सेवरल विद सीरियस इंजरीज अंडर ट्रीटमेंट, यानी शुरू हो गया मामला। बलूचिस्तान ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया दैट वी आर एन इंडिपेंडेंट नेशन। दोस्तों, 1947 में बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके उनके कम्युनिकेशन, उनके डिफेंस, उनके जितने भी इंडस्ट्रियल सपोर्ट थे, उनको इंडिपेंडेंट दे दिए गए थे कि बलूचिस्तान कलट करके एक जगह थी, कलट इज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी। कहां से, इंडिया से निकालकर। ठीक है, आपको दिखा देता हूं, वो लेटर भी ऑफिशियल न्यूज है। ये दोस्तों देखो, रशिया की एम्बेसी है कहां पर, पाकिस्तान में। और रशिया की एम्बेसी ने ये ट्वीट किया है, क्या कह रहे हैं, द एम्बेसी ऑफ रशिया इन पाकिस्तान स्ट्रांगली कंडेम द टेररिस्ट अटैक इन क्वेटा। इन्होंने बहुत भर्त्सना की है, कंडेम किया है टेररिस्ट अटैक्स को। क्या करें यार, आप तो कहते हो पानी में रह के मगर से बैर क्यों कर रहे हो। अरे पानी में रह के मगर क्या करेगा, खाएगा। आप आतंकवादी के देश में बैठे हो तो विस्फोट तो होगा ही। देखिए, वी एम्फेसाइज द नीड टू कॉम्बैट टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशन एंड वी होप दैट दोज हु ऑर्गेनाइज एंड परपेट्रेट दिस अटैक विल बी आइडेंटिफाइड एंड ब्रॉट टू जस्टिस। यानी जल्दी से जल्दी उनको पकड़ा जाएगा, आतंकवादियों को, और उनको उनके जस्टिस दी जाएगी, न्याय तक पहुंचाया जाएगा, मतलब मार दिया जाएगा। वी एक्सप्रेस आवर कंडोलेंस टू द फैमिलीज एंड फ्रेंड्स ऑफ द विक्टिम्स एंड विश ऑल दोज इंजर्ड स्पीडी रिकवरी। जो लोग घायल हैं उनकी जल्दी अच्छे हो जाएं, उनके लिए कामना कर रहे हैं। और जो लोग मर चुके हैं उनकी फैमिलीज के लिए हमारी तरफ से उनको आत्म शांति के लिए सांत्वना है। दोस्तों, आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहां खुद को पता नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, वो देखी थी आपने, ये एक पिक्चर आई थी मिर्जापुर, वो कह रहा था चला के दिखाओ, तो दोस्तों कट्टा उसने चलाया, अपना ही हाथ फट गया उसका। तो ये तो दिन रात बम में बैठे रहते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट में, तो कहीं कोई ना कोई बम तो फाड़ेगा ना। क्या करें, इनकी मजबूरी है दोस्तों, इनको बुरा मत बोलो, नहीं, बहुत स्थिति इनकी खराब है। भीख भीख मांग रहे हैं ना, भीख मांग रहे हैं तो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं आग लग गई होगी।
चूल्हा जलाने के चक्कर में फट गए। देखिए बलोच नेता का ऐलान है दोस्तों, क्योंकि वो बहुत परेशान है इससे, बलूचिस्तान बहुत परेशान है इनसे। और बीएलए को आपने देखा होगा, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को दोस्तों, जिन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि हम इंडिपेंडेंट नेशन है, हम पाकिस्तान नहीं चाहते अपने अंदर, इसको दोस्तों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करवा दिया। किससे? यूनाइटेड स्टेट के जूतों पर पॉलिश करके, यूएसए के जूतों पर पॉलिश करके ट्रंप के द्वारा इसको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप घोषित करवा दिया बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को। यह हरकत है पाकिस्तान की। क्यों? क्योंकि दोस्तों बलूचिस्तान में मिनरल्स मिलते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स मिलते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते हैं, उसको सौदा करना है अमेरिका के साथ, समझ गए? इसको सौदा करना है दोस्तों, इसलिए उसको बेचना था, इसलिए उसको आतंकवादी संगठन करवा दिया। अब यहां पर देखिए, न्यू नेशन इज बॉर्न, एक नया देश बन गया है, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर्ड हो गई है। किसके द्वारा? बलोच नेता का यह ऐलान है। देखिए दोस्तों, ये खड़े हैं फॉर जस्टिस, पीस एंड डिग्निटी, इंडिया और बलूचिस्तान का झंडा बना हुआ है, देख लीजिए आप। यह है बलूचिस्तान, अफगानिस्तान से लग रहा है, इधर ईरान से लग रहा है दोस्तों, ये बलूचिस्तान है, यानी एक टुकड़ा ये हो गया 1, ये पुर्किस्तान है 2, और दोस्तों यहां पर क्या है? यहां है पीओके, जिसको इन्होंने कब्जा कर रखा है, जिसको ये आजाद कश्मीर बोलते हैं, ये भारत का कश्मीर है, ये जाने वाला है। तो 1 ये तो गया, तो कितने बचे? 1 2 ही बच गए, तीसरा तो हम ले ही लेंगे ना, 2 टुकड़े इसके बच जाएंगे और 3 टुकड़ों में इसको तोड़ा जाएगा और बचेंगे 2। ये क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन 11 अगस्त 1947। दोस्तों आपको पता होगा 14 अगस्त को कौन बना था? पुर्किस्तान। और दोस्तों 15 अगस्त को मेरा प्यारा भारत आजाद हुआ था, और बलूचिस्तान उससे भी पहले कॉलोनियलिज्म से आजाद हुआ है 11 अगस्त 1947 को। ये देख लो, ये है द न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा पब्लिश्ड है, यहां लिखा हुआ है कराची, और देखिए यहां दिखा देता हूं आपको, कलट यानी स्टेट जॉर्ज सी मार्शल ने अनाउंसमेंट ऑफ न्यू दिल्ली सेड कलट, कलट जो है वो मुस्लिम स्टेट इन बलूचिस्तान हैड रीच्ड एन एग्रीमेंट विद पाकिस्तान फॉर फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कॉमर्स एंड वुड नेगोशिएट फॉर डिसीजंस ऑफ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन अंडर द एग्रीमेंट ऑफ पाकिस्तान रिकॉग्नाइजेस, पाकिस्तान ने यह माना था कलट एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट। कलट कहां पे? बलूचिस्तान में, यह सोवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट है, इसको पहले बलूचिस्तान बोलते दोस्तों, एंड स्टेटस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट से यह अलग हो जाएगा, डिफरेंट रहेगा, अलग रहेगा, आजाद रहेगा। इसको इन्होंने क्या करा? मैं आपको यह कहानी सुनाऊंगा, किसी दिन कोई आर्टिकल लेके आया था कि कैसे बलूचिस्तान अलग था और कैसे पाकिस्तान ने धोखे से उसके राजा को दोस्तों क्या करके, मार के, और इसको अपने अंदर लिया था। मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा, डोंट वरी मेरे दोस्त, ठीक है? अब यहां पर देखिए, यह है दोस्तों कौन? बलूचिस्तान का कौन है ये? द बलूचिस्तान गवर्नर जफर खान मंडोखेल सेपरेटली विजिटेड, वो जो पैरामिलिट्री जो हेडक्वार्टर है क्वेटा में, कैंट ट्रॉमा सेंटर में भी गए जहां पर घायल पड़े हुए हैं, सिविल हॉस्पिटल जिन्ना रोड, ही इंक्वायर्ड अबाउट द वेल बीइंग ऑफ दोज इंजर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सप्लोजन नियर पिशन स्टॉप हेडक्वार्टर्स। दोस्तों ये देखिए, हेडक्वार्टर्स के पास ये जो धमाका हुआ है वहां, ये हॉस्पिटल में भी गए हैं देखने। ये कौन है? गवर्नर है दोस्तों, कहां का? बलूचिस्तान का। और यहां ये कहां गए हैं? हेडक्वार्टर्स में भी गए हैं और हॉस्पिटल में भी देखने के लिए गए, समझ गए? यानी सुसाइड अटैक जो हुआ है क्वेटा में, ये तो इनकी डेली का काम है, इसमें नई चीज थोड़ी है कोई। भारत इसके 3 टुकड़े करने वाला है। और दोस्तों ये काम कौन कर रहा है? मैंने आपको शुरुआत में एक लाइन बोली थी, अगर आपने थोड़ी सी ध्यान दी होगी, मैं आपको फिर बोल देता हूं कि मैं कोई भी लाइन बोलूं, ध्यान रखना उसका कुछ ना कुछ मतलब होगा, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स डिपेंड करती है वर्ड्स के ऊपर। मैंने भगत सिंह जी की एक कोटेशन आपको बोली थी और उसका कंपैरिजन किया था कि आज वो शब्द फिट बैठते हैं अजीत डोभाल साहब पर। वो पाकिस्तान की रग रग से वाकिफ है, वहां रह के आए 6-7 साल पाकिस्तान में बेस बदलकर। और दोस्तों उनके द्वारा जो हमारी रॉ होती है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग या इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है, वो कोवर्ट ऑपरेशंस चलाती है अंदर ही अंदर। आपने देखा होगा पाकिस्तान से खबर आती होंगी कि कोई अनजान मोटरसाइकिल सवार आया और फलाने आदमी में गोली मार के चला गया। ये फलाना आदमी कौन था? ये दोस्तों आईएसआईएस का बंदा था, या तो ये आईएसआई का बंदा था, ये आईएसआई या फिर आईएसआईएस इनके बंदे थे। अब कोवर्ट ऑपरेशन में भारत ने इसको उड़ा दिया, अब वो भाग गया, भीड़ में पहचान लो। ये कोवर्ट ऑपरेशन होते हैं, इनको खुफिया ऑपरेशन कहते हैं, आप ध्यान रखना, ठीक है? तो ऐसे ऑपरेशन धड़ल्ले से पाकिस्तान में चलाए जा रहे हैं भारत के द्वारा, और बहुत जल्द पीओ के दोस्तों भारत का कश्मीर का अभिन्न हिस्सा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप महेशन आईएएस से नहीं जुड़े हैं तो लेटेस्ट करंट अफेयर्स जियोपॉलिटिकल न्यूज के लिए अभी जुड़ जाना। मैं मिलता हूं आपसे एक और जबरदस्त आर्टिकल में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।